क्या फायदा है? यदि अब 360 दिन संत सदगुरु की आज्ञा में चलें तो क्या होगा? त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति, इसी को कहते हैं लक्ष्मी। 360 दिन भगवत भजन साधना में लगे रहें तो त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति लक्ष्मी है संतन की दासी। अष्ट सिद्धियां नौ नदियां आपके आगे पीछे चलेंगी। अष्ट का मन तब ये हो जाएगा कि 4 वेद 6 शास्त्र हैं, 6 शास्त्र को भी षट कहते हैं। सबके विज्ञानी बन जाएंगे आप, सबके विज्ञानी हो जाएंगे। और आपकी स्थिति कहाँ रहेगी, आप कहाँ रहेंगे तब? तो आगे शून्य का माने हो गया कि आप शून्य में प्रवेश करेंगे, अर्थात चेतन बिंदु में प्रवेश करेंगे। और एक शून्य क्या, शून्य 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 के पारा, 3 शून्य के पार चलेंगे, ऊर्ध्वगमन होगा। जहाँ अगुण सगुण नहीं दोई, न निर्गुण है न सगुण है, दोनों तो विशेषण है। और जिनके ये दोनों विशेषण हैं, गंजी कुर्ता पहनकर सवस्त्र, ये विशेषण है। गंजी कुर्ता कपड़े सबको उतार लेने से निवस्त्र, यह भी विशेषण है। तो ये सवस्त्र और निवस्त्र विशेषण किनके हैं? सगुण का विशेषण है क्या? नहीं। निर्गुण का विशेषण है क्या? नहीं नहीं। अरे ये दोनों विशेषण हैं, विशेषण होते हैं विशेष्य के। हम विशेष्य हैं। विशेष्य का माने हुआ कि हम न सवस्त्र हैं न निवस्त्र हैं, तो हमारे ये दोनों विशेषण हैं। इसी तरह परमात्मा न सगुण है न निर्गुण है, वे तो सगुण निर्गुण के परे हैं। निर्गुण सगुण के पार में, सत सत हो के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि वच के पार में। भाई उसमें जो हो जाते हैं, उसमें जो हो जाते हैं, उसमें जो दिन रात प्रतिष्ठित रहते हैं, वे तो स्वयं धन्य होते हैं, वे तो स्वयं मंगलमय होते ही हैं। और जो उनके शरणागत हो जाते हैं वो भी धन्य हो जाते हैं, वो भी संत हो, वो भी धन्य हो जाते, कृतार्थ हो जाते, उनका भी जीवन मंगलमय हो जाता। हाँ, ऐसे महापुरुष अपनी इच्छा से हमेशा मर्यादा में रहते हैं, हमेशा मर्यादा में रहते हैं, हमेशा गुरु आज्ञा में रहते हैं। ऐसे पूर्ण मर्यादावान, पूर्ण विज्ञानी महापुरुष कागभूषण जी महाराज हुए। हाँ, जिनके पास सत्संग सुनने भगवान शंकर जी जाते, कितनी बड़ी उनकी महिमा। अभी जहाँ रहते तो एक योजन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, किसी को अविद्या व्याप्ति ही नहीं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का तात्पर्य हुआ उनके 4 अंतःकरण में कभी अविद्या व्याप्ति ही नहीं। उनके अंतःकरण में
अविद्या व्याप्ति ही नहीं। अरे जहाँ शून्य कुर्सी खाली है तो कोई आके बैठ सकता है। कुर्सी पर अगर कोई बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं जिनसे सब छोटे ही हैं तो वे सब जाएंगे तो फिर कहाँ बैठेंगे। तात्पर्य ऐसे शीर्षस्थ संत महापुरुषों की रहनी क्या है? उनकी रहनी है न मुख से जपूं न कर से जपूं न उर में धरूण राम, राम हमारा स्मरण करें हम पावे विश्राम। वे तो राममय होते हैं, वे तो ब्रह्ममय होते हैं, तो उनके अंतःकरण भी ब्रह्ममय हो जाते हैं। तो उनके अंतःकरण में संसार का कोई विकार हो तो कैसे हो? इसीलिए अविद्या रहित होते हैं। और ऐसे महापुरुष जहाँ होते हैं तो वहाँ जो कोई जाता है उनका भी अंतःकरण मोह अविद्या से रहित हो जाता है। ये उनकी विशेषता है। ऐसे ऋषि मुनि संत महापुरुषों का उपदेश क्या है? तो उनका उपदेश वे हैं अनंत, उनका ज्ञान है अनंत जिसका अंत ही नहीं है। परंतु उपदेश जब करने लगते हैं तो हमेशा ख्याल रखते हैं कि जो सुनने के लिए आया है ये तो ससीम में अभी फंसा हुआ है, ये ससीम में फंसा हुआ है। असीम में इसे ले जाना है लेकिन है तो अभी ससीम में फंसा हुआ, इसीलिए उसे सीमे के अंतर्गत उपदेश करते हैं। सीमा क्या है? हमारा आपका जो शरीर है 7 धातुओं के सीमे में है। यह रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा और शुक्र, इन 7 धातुओं के सीमे में है आबद्ध। और इन्हीं 7 धातुओं से बना हुआ हमारा आपका शरीर है। 7 धातु का काया पिंजरा, इस शरीर को कहीं पिंजड़ा भी कहा गया, अजीब को इसमें सुग्गा पक्षी भी कहा गया। तामाही जुगत बिन सुआ, संत सदगुरु की जुक्ति के बिना यह मोह निंद में सोया हुआ है। और सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, यदि सदगुरु मिले तब तो उद्धार है, और नहीं तो परले हुआ। गोरख बाबा की वाणी है। पर महाराज जी एक कथा के माध्यम से समझाते थे। किसी गृहस्थ ने एक सुग्गा पाल रखा था दरवाजे पर, और सुग्गा को पढ़ाते पढ़ाते वो पढ़ लिया, सुग्गा पढ़ लिया। सुग्गा पढ़ाते पढ़ाते पढ़ लेता है। अब मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, सदगुरु के पढ़ाते पढ़ाते अगर वो नहीं कुछ पढ़ सके तो उससे बढ़िया तो वो सुग्गे है। एक साधु विचरण कर रहे थे, यह टेर लगाते हुए, देखिए टेर लगाना माने आवाज़ लगाना, हाँ टेर लगाना माने आवाज़ लगाना। वंशी की टेर वृंदावन में भगवान कृष्ण वंशी टेरते हैं।
वंशी बजाते हैं तो वंशी की आवाज़ सुनकर सभी गोपियाँ चली आती हैं। तो टेर का माना ये सुने आप, और टेर का दूसरा माना ये भी होगा भाई, हमें टेर लग गया है कि यहाँ इस घर में कोई है। सत्संग करते करते सदगुरु की शरण में रहते रहते तब टेर लग जाता है कि हमारे इस शरीर के भीतर भी कोई है। बिना सदगुरु की शरण में आए टेर नहीं लगता। यहाँ टेर लग जाता है कि ऊख में जो मधुराई, सेंध में है नमकाई, तिल में है तेल ओ, सुगंध जैसे बेले में, नीम में है कड़वाई, मिर्च में है तीक्ष्णता, सोरे में है खारापन, रुई जो बिलोने में, काष्ठ में है अग्नि छिपे, बीज माह वृक्ष पे, ऐसे ही श्री राम छिपे प्राणन के चोले में टेर लग गया। अब टेर लग गया, इस शरीर में परमात्मा है, ये शरीर ठाकुरवाड़ी है, शिवाला है। जिस किसी ने इसमें टेर लगा लिया, पता लगा लिया, ठिकाना लगा लिया, तो सारे ब्रह्मांड में ठिकाना मिल गया उनको। सियाराम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी, उन्होंने कहा। तो महात्मा टेर लगाते फिरते थे, राम नाम रटे भवसागर तरे। पते की बात है, हाँ भाई एकदम पते की बात है कि राम नाम रटे तो भवसागर तरे। राम नाम जपो, भगवान का नाम जप करो तो भवसागर से तर जाओगे। तो सुग्गा वो तो खाली पढ़ा था, उसको टेर नहीं था। सुग्गा पढ़ा था तो उसने कहा अब पढ़, आजकल के पढ़े लिखे लोगों का उसको तो टेर कुछ है नहीं, पता कुछ है नहीं। उसका एक ही काम है, खास करके माता पिता की बात में तर्क करना, गुरु साधु संत सदगुरु की बात में तर्क करना। जहाँ तर्क करना चाहिए वहाँ तर्क नहीं। वेदों पुराणों की बातों में तर्क करना क्यों माने हम वेद पुराण को? मानने से क्या फ़ायदा होगा? ये कभी तर्क नहीं करता कि दारू पीने से क्या होगा, खनी खाने से क्या मिलेगा, ये तर्क वितर्क नहीं। लेकिन माता पिता साधु संत सदगुरु वेद पुराण की बातों में बहुत तर्क वितर्क। उसका वही पढ़ा लिखा था, टेर तो था नहीं। उसने कहा कि स्वामी जी ऐसा मत कहिए, आप ये कहिए कि राम नाम रटे तो लोह पिंजर पड़े। कहा क्यों? तुम्हारे कहने से मैं क्यों ऐसा कह दूं? कहा कि देखते नहीं, देखिए जो सुग्गा नहीं पढ़ता है वो स्वच्छंद विचरण करता है, उसे रखते भी नहीं, लोग उड़ा देते हैं, तय नहीं पढ़ता है। ये पढ़ने वाला सुग्गा नहीं है। हम पढ़ते हैं रोज हमेशा सीताराम सीताराम, गंगाराम को हो सीताराम। दरअसल बात क्या है, स्वामी जी कहते तुमको तो तुम सीताराम सीताराम तो पढ़ते न हो रहे, लेकिन टेर नहीं है। अरे उसको कोई आदमी पढ़ाने वाला उसका नाम रखा गंगाराम। अब घर का मालिक है, नाम रख दिया गंगाराम, इस सुग्गे का नाम है, रहेगा तो वो पुकारता है रे गंगाराम, कहो सीताराम सीताराम। तो उसको तो खाली जब पढ़ लिया तो केवल सीताराम सीताराम नहीं कहना चाहिए, वो भी कहता है गंगाराम कहो सीताराम सीताराम। वो किसको कहता है गंगाराम? अरे गंगाराम तो उसका नाम रखा गया है? आपको कोई गंगाराम नाम रख दे और पढ़ावे सीताराम सीताराम, तो आप यदि याद कर लेंगे सीताराम सीताराम तो उधर से क्या कहेंगे आप? खाली सीताराम सीताराम कहेंगे। ये न पते की बात हुई। नहीं, टेर नहीं रहने के कारण कि गंगाराम है कौन, गंगाराम कौन है, ये टेरे नहीं है। वह भी कहता है गंगाराम कहो सीताराम सीताराम। यही हाल है दुनिया में सबकी, सबका हाल यही है।
संत महात्मा लोग कहते अपने को जानो पहले। तो साधु बाबा कहते हैं कि देख, जुक्ति से रटे तो सहजे तरे। का जुक्ति भी चाहिए? हाँ, बिना जुक्ति से तो मुक्ति नहीं। तो बतला दीजिए हमको, तो जुक्ति बतला दिए। अरे बाहर में तो तुम बिना टेर लगाए खूब राम नाम सीताराम सीताराम कहते रहे, अब मुंह बंद कर लो, आंख बंद कर लो और आप अपने अंदर में जप करो। तो अंदर में जप करना शुरू किया, तो अंदर में जप करने से अब मुंह बंद कर लिया, आंख बंद कर लिया, तो आंख बंद किया तो संपूर्ण दृश्य जगत अब छूट गया। अब मुंह से जो कुछ गप सप में समय जो व्यर्थ बीतता था, मुंह बंद किया तो गप सप भी, दृश्य जगत का वर्णन, अदृश्य का भी वर्णन समाप्त। आंख बंद किया, दृश्य भी समाप्त। इसी हालत में सिमटाव होता है। तो सिमटाव होने के क्रम में देखते, गर्मी लगती है तो हाथ से पंखा ऐसे चलाते हैं, और जब सिमटाव होता है तब क्या होता है, चेतन जब भीतर में सिमटने लग जाता है, माने गहरी नींद में जब चलने लग जाते हैं, चले जाते हैं, चलने लग जाते हैं, तो पंखा धीरे धीरे चलना कम हो जाता है। और जब बिल्कुल गहरी नींद में हृदय चक्र में चले जाते हैं, पिंड में, पिंड की बात है, तो हाथ से पंखा बिल्कुल गिर गया, सिमटाव जो हुआ गिर गया। सुग्गे का यही हाल हुआ। सुग्गा एक दिन वो बराबर टकते झुकते देखा गया, एक दिन बिल्कुल गिर गया। मालिक ने सोचा कि मर गया सुग्गा, नौकर से कहा कि जाओ इसको मैदान में जाके फेंक दो। ले गया मैदान में और उसको पेड़े का मुंह खोल करके फेंका तो धरती पर जो गिरा, ठेस लगी तो ठोस में ठेस, तो अब ठोस से हो गया होश। होश में आ गया। तब वो कहा कि हाँ, अपने सदगुरु की जय ध्वनि लगाते हुए, सदगुरु महाराज की जय करते हुए उड़ गया कि ठीक कहा गया कि जुक्ति से रटे तो सहजे तरे। युक्ति चाहिए। तो 7 धातु वाले सीमित शरीर में हम आप हैं। इसके पिंड के तल हैं 7, अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल पाताल, और 7 हैं ऊपर, भूलोक भोरलोक स्वरलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक। पिंड के जिस तल पर जिस क्षण हम आप रहते हैं, ब्रह्मांड के भी उसी तल पर हम उस क्षण रहते हैं। और जब पिंड के सभी तलों को हम अंत साधना सूक्ष्म ध्यान योगाभ्यास द्वारा, विंदु ध्यान के द्वारा सिमटाव प्राप्त करके ऊर्ध्वगमन करते हैं, तो पिंड के सभी तलों को पार करने पर बाह्य ब्रह्मांड के भी सभी तलों को पार कर जाते हैं। और सभी तलों को पार करते हैं तो 14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर, गाफिल रहो ख्याल से होशियार देखना। इसलिए होशियार देखना, हाँ होशियार माने होश में देखते रहना, होश में टकटकी लगा के देखते रहना। तात्पर्य यह है कि नींद नहीं आवे, नींद से बच करके रहना है। पर महाराज जी कहते थे यदि कोई बनिया घोड़े पर लादने का काम करता है, व्यापार करता है, और यदि उस बनिया के घोड़े के चारों पैर लंगड़े हो जाएं तो बनिया कितना लादेगा उस पर, उसका व्यापार क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसी तरह से यदि सूक्ष्म ध्यान योगाभ्यास करते समय भी नींद आ गई तो समझिए घोड़े चारों पैर के लंगड़े हो गए, अब क्या होगा? कुछ नहीं, न मानस जप होगा, न मानस ध्यान होगा, कुछ नहीं होगा। तो नींद से बचे रहें। नींद से बचने के लिए भाई अन्न से बचना है। अब अन्न से बचने का मतलब सब खाने पीना छोड़ दीजिए। ये भंडारा कौन खाएगा? अभी भाई भंडारा कौन खाएगा? सोचिए। नहीं
खाए भी मरिए, अनखाए भी मरिए। खा करके भी लोग मरते हैं, ज़्यादा लोग खा करके ही मरते हैं, भूखे नहीं मरते हैं। वो तो नेता लोग का तो भूखमरी हो गई, नेता लोगों का कहना है, क्योंकि इस कथन के द्वारा उसका आवंटन पास होता है ना, अपना सब काम, सारी व्यवस्था हो जाती है, अपना सारा काम हो जाता है, अपनी व्यवस्था पूर्ण हो जाती है। तो बिना खाए भूखे बहुत नहीं मरते लोग, बहुत कम मरते हैं, लेकिन खाते खाते तो रोज़ लोग मर रहे हैं। तो खाए भी मरिए, अनखाए भी मरिए। इसलिए करना क्या है, तो गोरख के है पूता संयमी ही तरिए। संयम होकर के संयमित जीवन बिताना चाहिए, संयम में रहना चाहिए। हाँ, भजन करने के कारण आधे पेट ही खाए। हाँ, आधा पेट लेकिन खाइए, भूखे भी बिल्कुल मत रहिए। अलप खाए तो कल्पे झलपे, घणो खाए रे रोगी। और दो पखा की संधि विचारे, एते बिरला योगी। वो बिरले योगी होते हैं। सज्जनों, ऐसे वैज्ञानिक कागभूषण जी महाराज और ऐसे वैज्ञानिक जितने ब्रह्मांड में ऋषि मुनि संत महापुरुष हैं, उनका उपदेश भी साथ ही है, साथ ही है। क्योंकि दिन भी साथ हैं। आज शुक्रवार है, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 7 दिन हैं। शुक्रवार कहता है कि सदाचार का पालन करें, शुक्र संचय करें। तो आगे शनिवार है, साधना में घबराने की जरूरत नहीं। शनिवार को कहते हैं शनिश्चर, माना शनै ही चरो, शनै ही चर। धीरे धीरे साधन पथ पर चलते चलें। पहले युक्ति को जानें, युक्ति जानकर उकतावे नहीं, घबरावे नहीं, हड़बड़ सड़बड़ नहीं करें। कितनी बार लोग खास करके आती है शिकायत करने के, बाबा इतने वर्ष हो गए अभी तक कुछ नहीं कुछ दिखने में आता है। माना चोटे चौर, एक बेर उखल में धान में चोट मारे तो समाठ मारे तो क्या होगा, चौर निकल जाएगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। शनिवार कहता है कि शनिश्चर, धीरे धीरे साधन पथ पर चलते चले, उकतावे नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। जो चलता रहेगा, स्लो एंड स्टेडी विंग्स द रेस, जो चलता रहेगा निश्चित मंजिल तक पहुंचेगा। कछुआ चलते रहा, पहुंच गया। खरहा सोचा हम बहुत संस्कारी हैं, एक छलांग मारे के पहुंच जाएंगे, तो सोते हैं, सोए रह गया। और जिसको कहता था कि इसको संस्कारहीन आदमी है, ये नीच है, ये क्या पहुंचेगा, वही पहुंच गया। तो भाई इसीलिए सदगुरु के बताए रास्ते पर चलते रहें, उकताने की आवश्यकता नहीं। तो निश्चित रूप से रविवार सूरज कबीर कमल प्रकाशिया, उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहद तूर। तो आगे सोमवार, तो उस ब्रह्म ज्योति बिना शब्द से प्रकाश हो नहीं सकता है। तो परमात्मा का अमृतमय ब्रह्मनाद, अमृतमय ज्योति के साथ सुरत शब्द योग की साधना सीख कर जब प्राप्त करेंगे, तो आगे है वही सोम है, सोमवार। आगे है मंगलवार। तो मंगल का माने मंगलम भगवान विष्णु, मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार। जीवन मंगलमय हो जाएगा। और जब तक शरीर में रहेंगे बुद्ध बन करके रहेंगे, महात्मा बन करके रहेंगे, महात्मा बुद्ध। लेकिन याद रहे वैसे नहीं होगा। बृहस्पतिवार माने बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं ना। हाँ, गुरु सदगुरु की शरण में पहले चलें। हाँ, सदगुरु कृपा होगी तो सब होगा, नहीं तो बिना सदगुरु की कृपा पाए
नहीं जीवन उधारा है, याद रखेंगे। तो काकभूषण जी महाराज से 7 प्रश्न गरुड़ जी ने पूछा। 7 प्रश्न का उत्तर जो उन्होंने दिया, तो 7 ही क्यों, 7 ही प्रश्न क्यों? रामचरितमानस में 7 कांड है, 7 ही प्रश्न हैं। काकभूषण जी से गरुड़ जी 7 प्रश्न पूछते हैं, पार्वती माता जी शंकर भगवान से 7 ही प्रश्न पूछते, क्यों 7 ही क्यों? तो अभी के सत्संग कार्यक्रम में इसी के संबंध में दर्शाया गया। अब विशेष बातों को फिर अगले कार्यक्रम में हम लोग श्रवण करेंगे।